गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत्यकाल। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। जैसा कि हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा रहे हैं और त्रिकोणमिति परिचय में हमने 8.1 पॉइंट पूरी कंप्लीट कर ली है और 8.2 की ओर बढ़ चुके हैं। हमने आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति की बारे में बताया, फिर उसकी सारणी के बारे में बताया, व्युत्क्रम के बारे में बताया, अनुपात के बारे में बताया और हम उसके आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे जो आज का क्वेश्चन है, जो हम 8.2 क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, तो यदि tan a प्लस बी रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और 0 से बड़ा हो a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा हो या बराबर हो 90 डिग्री और a से छोटा हो b, ठीक है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? a b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जो ये क्लास हमारी पहली बार देख रहा है तो मैं जो इससे पिछली वाली क्लास है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर जिसको त्रिकोणमिति परिचय की सारी क्लासेस चाहिए तो वो हमारे प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है त्रिकोणमिति के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और लाइक सभी करें और शेयर भी सभी करें। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना हो? रूट 3 हो। ठीक है, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 हो। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखा है, तो ये आपको क्या रखा है? दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? हल में लिखेंगे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, यानी गिवन क्या क्या है हमको कि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? रूट 3 दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमको क्या दे रखा है? tan a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन रूट 3 दिया हुआ है। ये हमको क्या है? गिवन है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस tan a प्लस बी से क्या करेंगे? देखिए कि tan a प्लस बी इक्वल रूट 3 का मान कितना होता है बताइए? tan के अंदर tan जो रूट 3 जो हमने आपको सारणी बताई थी, त्रिकोणमिति सारणी जो हमने बताई थी, उसके अंदर जो रूट 3 है tan का कितना मान होता है बताइए? 60 डिग्री। शाबाश, कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? tan कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? tan 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए tan 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी tan है, तो ये क्या है? गुणा में है। हमने बहुपद में आपको सिखाया था, जो गुड चीज गुणा में होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? भाग में भेज सकते हैं। तो देखिए ये गुणा में, ये गुणा में भाग में चला गया तो tan से कैंसिल, यानी मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल। अब मैं क्या कर दूँ? उसमें ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरा हमको क्या दे रखा है कि tan ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दे रखा है। तो इसके अंदर 1 अपॉन रूट 3 tan का मान कितना होता है? tan 30। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब tan से कैंसल तो क्या बचा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 1। जब आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गया और समीकरण नंबर 2 आ गया तो आप क्या कीजिए? समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 यानी दोनों को जोड़ दीजिए। तो कैसे कर देंगे हम कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यानी आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ दें, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ दीजिए। देखिए एक है और एक है, कितना हो गया? 2 है। और देखिए प्लस माइनस 0 और ये कितना हो गया? 90। ठीक है, अब देखिए क्या आया? 2a इक्वल टू 90 डिग्री आया।
तो गुणा में क्या चला जाएगा, भाग में, तो 90/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, बताइए बराबर 45 डिग्री। तो a का मान हमने निकाल लिया है, किसका मान निकाल लिया है, a का, ये 90/2 है, ठीक है। a का मान हमने क्या निकाल लिया है, 90 निकाल लिया है। अब हमें जरूरत है b के मान की, तो b का मान हम किस तरीके से निकालेंगे बताइए। तो हम b का मान क्या करेंगे, a का जो मान निकला है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री है, तो a बराबर कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री + b = 60 डिग्री। देखिए प्लस का है तो इसका क्या कर देंगे हम, पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो b = कितना हो जाएगा, 60 - 45 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए b का मान कितना आ जाएगा, मतलब 15 डिग्री। तो आते हैं a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने इजी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, इजी तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, जो आपको दे रखा था 10a + b = √3 और फिर 10a - 1/√3 दे रखा था। फिर आपने इसको क्या किया, समीकरण पहले हमने ऊपर वाले यानी 10a + b = 1060 रख दिया। कैसे रख दिया, क्योंकि जो √3 है, √3 का मान क्या होता है, 1060 होता है। तो ठीक है, 10 से कैंसिल हो गया, तो a + b = कितना हुआ, 60, और फिर a + b 60 यानी समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर हमने दूसरा वाला लिया a - b 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 है, तो हम 1/√3 किसका मान होता है, 30 का, यानी 10 का, 10 से कैंसिल, तो क्या बचा, a - b = 30, ठीक है। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आया, 2a = 90 डिग्री, यानी 2a = 90 डिग्री। तो a कितना हो जाएगा, 90/2, और a बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर क्या है, a + b = 60, यानी a का मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। फिर कितना आ गया, 45 + b = 60, b = 60 - 45, b = 15। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसे मिटा दें सबसे पहले, तो डस्टर ये रहा। तो हमारे पास जो 8.2 का आखिरी क्वेश्चन है, 8.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर है 4। क्या बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं, असत्य हैं, कारण दीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी आपको जो निम्नलिखित दिए गए हैं, क्या दिए गए, निम्नलिखित कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन, उनकी आप क्या कीजिए, सत्य असत्य की जांच कीजिए, और अपना जो कथन है, जो आप उत्तर दे रहे हो कि ये सत्य है या असत्य है, उसकी पुष्टि कीजिए, यानी उसको आप सोल्व करके भी देखिए ये कह रहा है। तो देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि sin a + b = sin a + sin b है। क्या है ये, sin ब्रैकेट a + b और = sin a + sin b। तो ठीक है, अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LHS। आपको मालूम है LHS क्या होता है, RHS क्या होता है। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष, बराबर के दायां वाला जो पक्ष है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट साइड, तो क्या हो जाएगा LHS, ठीक है। और जो बराबर के उस साइड वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दायां पक्ष। क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, RHS, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम, RHS, और इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, बायां पक्ष, क्या है, LHS, ठीक है। क्या है, LHS है। तो चलिए अब करते हैं LHS। क्या है, sin a + b है, ठीक है। क्या है, sin a + b है। तो LHS हमने ले तो लिया, लेकिन a + b यानी a और b का हमें मान मानना पड़ेगा।
तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं देखिए a इक्वल टू तो मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, और b इक्वल टू क्या मान लेते हैं 30 डिग्री। क्या मान लेते हैं, a इक्वल टू तो माना हमने 60 डिग्री और b इक्वल टू क्या मान लिया 30 डिग्री। क्या माना हमने, a इक्वल टू माना 60 डिग्री और b इक्वल टू कितना मान लिया 30 डिग्री मान लिया। चलिए ठीक है, अब क्या करें कि a प्लस बी में हम इसके मान रख दें। तो हमारे पास जो हमने LHS लिया है क्या है, साइन a कितना है 60 डिग्री प्लस b कितना है 90 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। ये तो सही हो गया, ठीक है, ये आपका LHS आ गया। अब ले लेते हैं RHS। RHS क्या है, साइन A प्लस साइन B है। तो देखिए साइन A कितना है 60 डिग्री और B कितना है बताइए, साइन B कितना है 30 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है बताइए, साइन 60 का मान √3/2 होता है प्लस, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। अब क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आया 2, तो √3 + 1 इक्वल टू कितना हो गया √3/2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, यानी क्या है कि जो LHS है उसके बराबर में क्या RHS है, क्या नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि जो LHS आ रहा है वो 1 आ रहा है और RHS जो आ रहा है √3/2 आ रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, आते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS तथा यह कथन असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है आपका कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से होगा कि जिसमें LHS और RHS दे रखा है, कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि A बराबर कितना 60 डिग्री और B बराबर कितना 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो LHS कितना हो जाएगा साइन A प्लस B, तो साइन A के मान 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। फिर RHS कर लेंगे, RHS साइन A प्लस साइन B, तो साइन 60 प्लस साइन 30 √3/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अतः LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों क्योंकि बराबर नहीं है, ठीक है। 3 + 1 है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो देखिए रूट नहीं जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ जाएगा तो चलिए कितना हो जाएगा 3/√2 हो जाएगा। तो ये क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। अब बढ़ते हैं हम हमारे पास जो इसी में सेकंड दे रखा है कि थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, मतलब चलिए अभी बताते हैं, पहले इसको मिटा दें। क्या कहता है कि थीटा की जो वृद्धि हो रही है साथ साथ क्या हो रही है, थीटा में वृद्धि, ठीक है। अगर थीटा में वृद्धि हो रही है मतलब थीटा का मान पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ, ये क्या हुआ, अरे स्केच पे गिर गया, क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब थीटा में वृद्धि हुई, चलिए ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, कि जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री है तो उसका मान कितना होता है 0 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो चलिए तो हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि साइन 0 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं साइन 0 डिग्री, तो कितना आता है 0। फिर हम लेते हैं साइन 30 डिग्री, जैसा हमने सारणी में बताया था, किसमें बताया था, सारणी में बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लगभग कितना होता है 0.5, क्या हो जाता है 0.5 हो जाता है। फिर क्या आता है साइन 45 डिग्री, तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3
2, तो कितना हो जाता है लगभग हो जाता है 0.7। कितना हो जाता है? लगभग 0.7 हो जाता है। ठीक है, फिर आता है साइन, कितना हो गया? 60 डिग्री का। क्या आता है फिर? साइन 60 डिग्री का। तो इसका मान कितना होता है? √3/2। भाग दे तो 2 का, तो कितना आ जाता है? 0.87 आ जाता है। ये भी क्या होता है? लगभग होता है। क्या होता है? लगभग होता है। फिर लास्ट में जो आता है वो होता है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, मान लीजिए ये थीटा है, क्या है? थीटा है, ठीक है, 0 या तो ठीक है। थीटा में वृद्धि यानी थीटा पहले क्या था? 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ, यानी थीटा में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? तो देख लीजिए, बिल्कुल। पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.7 हुआ, फिर 0.87 हुआ, और फिर उसके बाद 1 हो गया। यानी थीटा के मान बढ़ रहा है और उसका भी मान बढ़ रहा है। मतलब थीटा बढ़ रहा है, उसी तरीके से साइन थीटा का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। आते हैं, यह कथन सत्य है। ये क्या है? ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका ठीक दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, ये हमने कौन सा? सेकंड वाला है, 4th का। जो इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, देखिए मैं क्लियर कर देता हूं। जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सेम इसी का उल्टा पूछा है। क्या पूछा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या? मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा, पहले तो पूछा था साइन थीटा, पहले क्या पूछा था? साइन थीटा पूछा था। और अब क्या पूछ रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ, किसमें? थीटा में वृद्धि होने के साथ किसमें होता है? कोस थीटा में। देख लीजिए, उल्टा कर दिया। तो जैसा कि हमने आपको जब त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाया था, क्या बनाना? त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाया था, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले आपको पहली लाइन याद करवाई थी, फिर इसको ठीक उल्टा किया था। उल्टा करने का मतलब क्या होता है? छोटा सा था, फिर उससे घटता चला जाएगा। क्या करता जाएगा? घटता चला जाएगा। कैसे? चलो देखिए क्या हो जाएगा। पहले हम क्या लेंगे? कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान, वहां पे मान कितना होता है? 1। ठीक है, फिर हम लेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.87। ये क्या हो जाएगा? लगभग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लगभग। फिर क्या आ जाएगा? cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2। ठीक है, फिर इसका मान कितना होता है? 0.7। ये भी क्या है? लगभग में। ठीक है, ये भी क्या है? लगभग में। फिर क्या आ जाता है? cos 60 डिग्री 1/2 आया। कितना आया? cos 60 का मान 1/2 आया। तो इसका मान कितना हो जाता है? लगभग 0.5। फिर क्या आता है? cos 90। cos 90 का मान क्या आता है? 0। अब देखिए, साइन थीटा में जो था, थीटा बढ़ रहा था, साथ साथ साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा था। लेकिन cos थीटा में जो है, थीटा का मान तो बढ़ रहा है। थीटा क्या हो रहा है? पहले थीटा बढ़ा, 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। लेकिन जो थीटा का मान है कोस थीटा का, वो घट रहा है। पहले 1 हुआ, फिर 0.87 हुआ, फिर 0.7 हुआ, फिर 0.5 हुआ एंड 0 हो गया। तो ये क्या है? कथन असत्य है। तो अतः ये कथन असत्य है। ये क्या हो जाएगा? ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा में भी वृद्धि हो रही है क्या? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि थीटा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन कोस थीटा का मान घट रहा है। क्या हो रहा है? कोस थीटा का मान घट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारे पास 4th क्वेश्चन आया है, तो इसे मिटा दूं। चलिए इसको एक बार और समझ ले कि देखिए, इसमें जो सेकंड है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में क्या मान बढ़ रहा है? तो बिल्कुल देखिए, 0 हुआ, 30 हुआ, तो यहाँ पे 0, 0.5, फिर 45 का 0.7, 60 का 87, फिर 90 का 1, यानी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है थीटा की वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान भी बढ़ रहा है क्या? सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो इसे हम मिटा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो इसे मिटा दें।
देखिए हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन आया, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का ही फोर्थ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी थीटा के सभी मान, यानी थीटा के सभी मान कौन कौन से हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ये सब मान क्या मानों पर क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अगर साइन 0 है तो कोस भी 0 बराबर होगा क्या, नहीं हो सकता। देखिए कैसे कि अगर मान लीजिए साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो क्या ये बराबर है, नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, फिर क्या ले लीजिए, साइन कौन सा मान ले लीजिए 30 का मान देख लीजिए। तो फिर साइन 30 का मान कितना होता है बताइए फटाफट, 1/2। और फिर कॉस 30 का मान कितना होता है बताइए फटाफट, √3/2 होता है। तो ये क्या बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे भी अब थीटा की जगह थीटा भी लगा सकते हैं, यानी साइन, हाँ साइन थीटा नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर ये बराबर होता है। कौन सी स्थिति आ जाती है, देखिए वो आती है साइन 45 डिग्री, और देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए 1/√2। यानी देखिए जब साइन 0 होता है तो कोस 0 का मान अलग है, अगर साइन 30 होता है तो कोस 30 का भी मान अलग है। लेकिन अगर साइन 45 डिग्री है तो मान सेम है दोनों का, कोस 45 और साइन 45 का। अगर साइन 60 है तब भी मान कोस 60 का अलग है, और जब साइन 90 है और तो कोस 90 का भी मान अलग है। तो सिर्फ किसमें, सिर्फ साइन 45 डिग्री बराबर है कॉस 45 डिग्री के। तो ये कथन क्या है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि ये कथन क्या कह रहा है, 0 के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा नहीं है। क्या कह रहा है, इक्वल कह रहा है, लेकिन इक्वल है क्या, नहीं। तो सिर्फ कौन सा है, साइन 45 इक्वल टू 45। अगर सिर्फ साइन 45 इक्वल टू कोस 45 के लिए पूछेगा तब तो ये कथन सत्य है, लेकिन वैसे क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अतः ये कथन असत्य है। क्या है, ये कथन असत्य है। और लास्ट और जो हमारा फाइनल जो क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए हम क्या करें, इसको मिटा दें थोड़ा सा। चलिए आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि अभी स्कूलें बंद है, यानी ऑफ है, और आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी लेकर आप अच्छी तरीके से साइन थीटा कोस थीटा त्रिकोणमिति जो परिचय है उससे कंस्ट्रक्ट बिल्कुल आपको 12 में से 12 नंबर हासिल करने हैं। इसके 12 नंबर आते हैं, मतलब साइन जो है त्रिकोणमिति परिचय टोटल पूरे 12 नंबर की होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे कि a इक्वल टू कितना है 0 डिग्री है, तो कोट a पर क्या है 0 डिग्री है, पर कोट a पर क्या है परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। क्या कहता है, परिभाषित नहीं है। क्या कह रहा है कि अगर a का मान कितना है 0 और तो कोट a क्या है परिभाषित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए क्या है कि कोट a का हमने अनुपात लिखाया था आपको, कोट a का अनुपात लिखाया ना आपको, तो अनुपात जो है तो अनुपात क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। और जो ये क्लास पहली बार ले रहा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं। तो ठीक है, तो कोट a का अनुपात कितना हो जाएगा 1/10a। तो देखिए तो 1 कितना है 1/10a, a की इक्वल टू कितना है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ये तो a परिभाषित हो गया, ये क्या हो गया a परिभाषित हो गया।
लेकिन जो हमको क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि a इक्वल टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि कॉट a इक्वल टू 0 पर परिभाषित नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना, परिभाषित नहीं पूछ रहा है, वो परिभाषित नहीं है, पहले से कह रहा है नहीं है, और हमने देखो यहाँ पे बता दिया कि ये परिभाषित नहीं है, ये क्या है, अपरिभाषित है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः ये कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है। तो आज हमारी 8.2 कंप्लीट हो चुकी है, और कल हम 8.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।